आईग्लैम जो है एक मॉडलिंग, ग्रूमिंग और ब्यूटी पेजेंट एकेडमी है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम युवाओं, महिलाओं, बच्चों इन सबको एक मंच देना चाहते हैं जहां पे वो अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सके, अपने स्पीकिंग पावर को, अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर सके और आइगलैंड आगे जा गुरुकुल सके। एक एक समझिए आप एक तरह से ये मॉडलिंग का स्कूल है। पूरा एक पैकेजेस है जिसमें आपका बॉडी से लेके वॉकिंग से लेके कम्युनिकेशन तक का हमको सिखाया सीखना जाता था है। ताकि मेरे अंदर जो मेरे स्किल्स हैं उस स्किल्स को आपको हम बिल्ड कर मॉडलिंग का सकें। आइडिया कहाँ से आया? एक्चुअली मैंने एक प्लेटफॉर्म पे देखा था जो एड रोल होता है, तो उसी के थ्रू हम आई मॉडलिंग ग्लैम तो में करना नहीं था, आप अपने प्रोफेशन से आगे बढ़ना चाहते थे। जब आप आई ग्लैम में जुड़े तब से आपको कुछ डिफरेंट लग रहा है कि आई ग्लैम में आपको वर्क करना चाहिए, या फिर यहाँ से हम कुछ सीख रहे हैं कि नहीं? नमस्कार, केशव राय के साथ आप देख रहे हैं एक्सप्रेस खबर 24 और आई न्यूज़। हम अभी आए हैं आई ग्लैम के ऑफिस, और इस दफ्तर में हम आई ग्लैम के बारे में जानेंगे। जो आखिर आई ग्लैम का मोटो क्या है। आई ग्लैम जहाँ तहाँ आप अभी देख सकते हैं, इनका पोस्टर लगा हुआ है। पटना में इनका एक कार्यक्रम भी होने वाला है, तो आई ग्लैम के बारे में हम जानेंगे। जी सर, धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद केशव जी, और यहाँ आने के लिए जी, आप अपना नाम पहले बताएं। जी ज़रूर। मेरा नाम कामिनी है और मैं आईग्लैम की COO हूँ। एंड आज जो हमारा इंटरव्यू देने का जो मेन कारण है वो है आईग्लैम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना। और जो मेन वजह है आज के इस सेशन की वो है आईग्लैम के आने वाला प्रतियोगिता, जो कि आईग्लैम मिस्टर, मिस एंड मिसेस बिहार है। और ये कंपटीशन हमारा एनुअल कंपटीशन है जो कि हम लोग हर साल करते हैं, ताकि बिहार की जो प्रतिभाएं हैं, जो उभरते कलाकार हैं बिहार से, उनको एक मंच मिल सके और वो अपनी प्रतिभाओं को लोगों के सामने दर्शा सके। अब कलाकार की बात करते हैं, तो कलाकार अब बहुत सारे उनका प्लेटफॉर्म, टिकटॉक स्टार भी हैं, वो भी एक कलाकार ही माने जाते हैं, सिंगर हैं। तो आपके आई ग्लैम के अगर हम अंडर कवर बात करें, तो इनमें किस तरह के कलाकार को आप हिस्सा देना? जी देखिए, जैसे आईग्लैम के मैं बारे में ही से स्टार्ट करती हूँ। आईग्लैम जो है एक मॉडलिंग, ग्रूमिंग और ब्यूटी पेजेंट एकेडमी है, और ईस्ट इंडिया में हम एक बहुत ही लीडिंग प्लेटफॉर्म है इस फील्ड में। और अगर बात करें बिहार में, तो लोग बहुत ही ज़्यादा अलग नज़रिए से देखते हैं फैशन इंडस्ट्री को। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम युवाओं, महिलाओं, बच्चों इन सबको एक मंच देना चाहते हैं जहाँ पे वो अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सके, अपने स्पीकिंग पावर को, अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर सके और आगे जा सके। जी, जैसे अगर बात करें मॉडलिंग की, तो मॉडलिंग सिर्फ होता है आप किसी ब्रांड को दिखा रहे हो, प्रदर्शित कर रहे हो। पर जब आप ब्यूटी पेजेंट में जाते हो तो आप अपने अंदर की क्षमताओं को और भी आई ज़्यादा ग्लैम ब्यूटी strong को प्रेजेंट करता है क्या? जी, ब्यूटी पेजेंट नाम है, बट ये सिर्फ सौंदर्य के बारे में नहीं है। ये आपके अंदर की खूबसूरती के बारे में भी बहुत ज़्यादा यानी मैटर करता उनमें है। क्या प्रतिभाएं हैं? जी, प्रतिभाएं इन द सेंस आपका कॉन्फिडेंस, आप खुद को कैसे कैरी करते हो, आपका स्टाइल, आपके बात करने का तरीका, ये सारी चीज़ें आपको एक पेजेंट विनर बनाती है। तो अगर आप पेजेंट में जाते हो तो आपके लिए सिर्फ बाहरी सुंदरता मैटर नहीं करती, आपकी बॉडी फिटनेस, आपका बात करने का तरीका, आपका रहन सहन, ये भी अगर बहुत हम बात मैटर करें जी। आई ग्लैम में, चलिए कोई भी युवा या युवती जो भी हैं वो इसमें भाग ले लिए, ठीक है, तो इससे उनको बेनिफिट क्या है? देखिए, अगर बात करें आगे इस फील्ड में करियर बनाने की, तो इस फील्ड में नेशनल, इंटरनेशनल लेवल तक आप करियर बना सकते हैं। अगर बात करें हमारे नेशनल एसोसिएट, तो रूबरू ग्रुप के साथ हमारा टाई अप है, हमारा इंटरनेशनल टाई अप है मिसेस यूनिवर्स के साथ। तो अभी बिहार से पहली महिला जा रही हैं मिसेस यूनिवर्स में, डॉक्टर रेणु कुमारी। तो ये बिहार के लिए गौरव की बात है कि महिलाएं यहाँ से पहली महिलाएं जो मिसेस यूनिवर्स में जा रही हैं। बात करें मिस्टर में, तो हमारे विनर रह चुके हैं मनीष कुमार, जो कि सासाराम से हैं, और बाय प्रोफेशन वो सिविल इंजीनियर रह चुके हैं। फिर भी उन्होंने इस फील्ड में आकर के आगे जाने का एक मौका ढूंढा है, और वो नेशनल रूबरू मिस्टर इंडिया में मिस्टर वाइब्रेंट का खिताब जीत चुके हैं। और अभी तन्मय दास की अगर बात करें, तो वो हमारे 2020-21 के विनर रह चुके हैं, नेशनल की ईस्ट इंडिया विनर। तो अभी वो बहुत सारे शोज़ को जज कर रहे हैं, बहुत सारे शूट्स कर रहे हैं, और भी हमारे बहुत सारे विनर हैं मिस में, सोनालिका पांजा सिन्हा। और अगर बात करें बिहार की, तो डॉक्टर तारा श्वेता आर्या, जो कि किशनगंज से हैं और बाय प्रोफेशन गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और वो मिसेस टूरिज्म वर्ल्ड वाइड तक जीत चुकी हैं। तो ये कोई लिमिट नहीं है कि आप कहाँ तक आगे बढ़ सकते हो, आपके ऊपर है। जहाँ तक आप खुद को लिमिट नहीं करते, वहाँ तक आगे आप बढ़ सकते आई हो। ग्लैम से कोई अगर विनर बनते हैं, विनर बनने के बाद वो अपना करियर अगर बनाना चाहेंगे,
जैसे उनको मूवी करना है, जी। तो इसमें आप लोग का कहाँ तक अप्रोच है? जी, रोल बहुत बड़ा है क्योंकि किसी भी फील्ड में आप जाएँ आपके लिए कॉन्फिडेंस मैटर करता है और उसकी शुरुआत ही होती है भीड़ को संबोधित करके। जब आप पेजेंट में जाते हो तो आप लोगों को एड्रेस करते हो और बात करें अगर मूवी में करियर बनाने की तो अभी बहुत जल्द हमारा एक शॉर्ट फिल्म रिलीज़ होने वाला है जो हमने बिहार के प्रतिभाओं के साथ बनाया है, जिसकी लीड कास्ट डॉक्टर तारा श्वेता आर्या जी रह चुकी हैं जो कि हमारी विनर हैं 2019 की। तो वो मूवी बहुत जल्द आने वाली है जो कि बहुत ही OTT रिनाउंड OTT प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज़ होने वाली है, तो वो बहुत जल्द आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। क्या नाम है उस सीरीज़ का? सीरीज़ का आपका नाम है माया, जो कि एक थ्रिलर बेस्ड आपका शॉर्ट फिल्म है और बाकी जो भी चीज़ें हैं, बाकी जो भी डिटेल्स हैं वो आपके शॉर्ट मूवी के टीज़र में आपको मिल जाएगा जो हमारे पेज पे अपलोडेड है और बहुत जल्द हम उसके अगले हम लोग उसकी डबिंग भी स्टार्ट करने वाले हैं एंड उसका रिलीज़ डेट बहुत जल्द अनाउंस करने वाले हैं। उसमें जो मुख्य किरदार निभा रहे हैं वो आई ग्लैम के यूनिट है क्या? जी, अभी मैंने मेंशन किया कि जो मुख्य किरदार हैं जिनको स्टार किया जा रहा है वो हैं डॉक्टर तारा श्वेता आर्या, जिनके बारे में मैंने पहले भी बात की है। वो 2019 की हमारी आई ग्लैम मिसेस बिहार आई ग्लैम की विनर रह चुकी हैं। बिहार हैं एंड बाकी जो कलाकार हैं उभरते कलाकार हैं बिहार के जो कि हमारे मिस्टर के पार्टिसिपेंट रह चुके हैं, मिस की पार्टिसिपेंट रह चुके हैं, अविनाश, रश्मि, फैजल, विकास, ये सब उभरते कलाकार हैं जो कि युवा कलाकार हैं जो आगे लोगों को इस फील्ड में जानने में और भी ज़्यादा इंस्पायर करेंगे। आई ग्लैम के अगले मेंबर हैं, चलिए इनसे जानते हैं इनका परिचय, आखिर ये आई ग्लैम में करते क्या हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम शुभम कुमार तिवारी हुआ। मैं यहाँ पे एज ए CEO हूँ और पिछले 5 सालों से मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ। सर तो आई ग्लैम में हम ये जानना चाहेंगे कि आई ग्लैम में आप जुड़े तो क्या चीज़ को आप क्या लगा आपको जो आप इसमें आई ग्लैम को ज्वाइन किए? देखिए, बहुत सारे लोगों का होता है कि एज ए मॉडल कैरियर बनाना, ठीक है। तो मैंने भी आया, मुझे भी एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का चाहिए था, तो मैंने यहाँ के अपने आप को पहले ग्रूम किया। देन अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी बिहार के यूथ हैं वो आए और आके एक बार ग्रूम हो जाए। तो आई ग्लैम में अब यूथ आएंगे तो हम सर ये आपसे पूछ रहे हैं, जो चलिए जो यूथ आए तो पर्पस क्या है? पर्पस देखिए, बहुत लोगों का ऐसा मानना होता है कि जैसे मुझे भी हीरो बनना है, मॉडलिंग के क्षेत्र में जाना है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़। तो बहुत सारे लोग होते हैं ना कि आप किसी भी फील्ड में आप रहो, वो मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसे दिखनी चाहिए। अगर आप अच्छे ऑफिस में जा रहे हो, अच्छे पोस्ट पे हो, तो वहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी बहुत मायने रखती है। जिस चीज़ के क्लासेस कोर्सेस हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। अगर आप एज यहाँ पे नहीं आओ, आप कहीं भी चल जाओ, IAS IPS रैंक तक में चल जाओ, वहाँ पे भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब वो चीज़ की क्लासेस यहाँ पे हम लोग करवाते हैं। साथ ही साथ हम लोग ब्यूटी पेजेंट भी करवाते हैं, जैसे हमारी कलीग ने बताया होगा कि मिस्टर मिस एंड मिसेज करवाते हैं। साथ में हम लोग मिस्टर मिस एंड मिस्टर जूनियर इंडिया भी करवाते हैं हम लोग। उसके साथ तो आपको मिसेज एंड मिस के बारे में तो कलीग ने बता ही दिया। मैं 2 लाइन मिस्टर के बारे में बता दूँ कि जैसे हर लोग पटना में नहीं भी तो बहुत सारी एजेंसी लोग ये करवाती होंगी, लेकिन सब लोग यहीं तक के लिए करवाती है। लेकिन हमारी आई ग्लैम जो है वो इंटरनेशनल लेवल तक का करवाती है। लेकिन बिहार के लोगों में ये कमी है कि वो लोग स्टेट लेवल तक आने के बाद नेशनल जाना ही नहीं चाहते हैं। तो इसका कारण क्या हो सकता है, क्या वजह हो सकती है? देखिए, इसका कारण यही है कि लोगों के बीच माइंडसेट है कि वहाँ जाएं कहीं नहीं हो, मतलब पहले ही हार मान लेते हैं। कोई उतना दूर जाना ही नहीं चाहते हैं कि हम जाए कहीं नहीं हो। होता है ना कि पहले से डर लगा हुआ रहता है कि कहीं होगा नहीं होगा। भाई पहले आप ट्राई तो करो, कोई जरूरी थोड़ी कि एक ही बार में आप BPSC या UPSC क्रैक कर लो। लोग यहाँ लगाते हैं सालों सालों यार कंपटीशन के एग्ज़ाम निकालने में, और आप एक बार में हार मान लेते हो। और यही सब चीज़ के लिए मैं यूथ को तो यही कहूँगा, भाई आप आओ और एक बार नेशनल तक जाके देखो, इंटरनेशनल तक, तब रोहित खंडेलवाल जैसे आप बन पाओगे। ये आप रोहित जी का नाम लिया, वो आपके यहाँ के नहीं, मतलब वो ऐसा था, उनका भी मैंने हिस्ट्री देखा। वो भी 2-3 बार मतलब स्टेट पे जाके, मतलब पहले बार में लड़खड़ा गए थे, दूसरे बार तीसरी बार जब गए थे तब उन्होंने गया। वो अलग ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वो मिस्टर इंडिया ही, मतलब मॉडलिंग के करियर में ही है। हमारा जो नेशनल से टाइप है वो रूबरू मिस्टर इंडिया से टाइप है। एंड उनके यहाँ से देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे निकले हुए जो ऑलरेडी कहीं और वर्किंग हैं। जैसे कुछ लोग नेवी हैं, कुछ लोग आर्मी हैं, कुछ लोग एयरफोर्स हैं, वो लोग भी आके वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं एज ए मिस्टर इंडिया के लिए। देन फिर वहाँ से मॉडल निकलते हैं। कुछ लोग बिग बॉस का जैसे रियलिटी शो होगा, आप वो देखे होंगे, तो उसमें भी बहुत सारी हमारी मिस के कैंडिडेट गई हुई हैं वहाँ से। गुरुकुल, सर इसको विस्तार से बताएंगे? आई ग्लैम गुरुकुल एक समझिए आप, एक तरह से ये मॉडलिंग का स्कूल है। पूरा एक पैकेजेस है जिसमें आपका बॉडी से लेके वॉकिंग से लेके कम्युनिकेशन तक का सिखाया जाता है, जिसमें हर एक बिहार के बच्चे हर एक कोने से आ रहे हैं और आके अभी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। कुछ दिन में ये बैच भी अभी स्टार्ट ही है,
यहाँ पर बैच भी स्टार्ट है, हाँ जी। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। जो पहले लोग इसमें हिचकिचाते थे आने से, जो आखिर इसमें क्या है, मॉडलिंग कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए आई ग्लैम एक बहुत बड़ी पहल लेकर आई है, आई ग्लैम गुरुकुल। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम ये कह सकते हैं कि मॉडलिंग की दुनिया में या फिर पिक्चर की दुनिया में कह सकें, अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप आई ग्लैम गुरुकुल में आएँ और यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। सर यहाँ पे कुछ एज रिस्ट्रिक्शंस हैं या फिर किसी भी उम्र के लोग? देखिए, अगर एक नॉर्मल में मॉडल की बात करूं तो 17 ईयर से उनका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। 17 ईयर मिनिमम होता है, लेकिन हाँ अगर आप किसी बच्चे का आजकल पैसन होता है तो हम लोग यहाँ जूनियर से भी स्टार्ट कराते हैं। अच्छा, जूनियर से भी? हाँ जी। अपने स्कूल की पढ़ाई अलग और ये भी अलग एक पार्ट हो जाता है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बातचीत करते हैं। आई ग्लैम के कुछ और मेंबर हैं, इन तमाम लोगों से भी बातचीत करते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम अविनाश हुआ। अविनाश जी, आप आई ग्लैम में कब से जुड़े हुए? ये आई ग्लैम से आज से करीबन 3 से 4 साल पहले जब हम स्कूल से पास आउट हुए थे, तो एक इंस्पिरेशन मुझे लगा था कि दैट आई हैव टू डू समथिंग, लाइक मुझे कुछ करना है खुद के लिए ताकि हम अपना करियर को ग्रोथ कर सके। तो फर्स्ट टाइम आप आई ग्लैम को कहाँ देखे आप इसको? देखिए इसकी विजिबिलिटी मुझे मिली थी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक से मुझे मिला था। उस समय हम एज अ कंटेस्टेंट आए थे, बट अनफॉर्चुनेटली उस समय हम पार्टिसिपेट नहीं किए थे। बट डेफिनेटली पार्टिसिपेट नहीं करने के पीछे एक और सबसे बड़ा मोटिव था कि मुझे चीज़ें सीखनी थी, काम को सीखना था, ताकि मेरे अंदर जो मेरे स्किल्स हैं उस स्किल्स को हम बिल्ड कर सकें। फिलहाल आप क्या कर रहे हैं? अभी फ़िलहाल हम फ्लिपकार्ट में जॉब कर रहे हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आई ग्लैम, बिकॉज यहाँ से हमको यहाँ पर जो ग्रोथ मिला है, जो कॉन्फिडेंस मिला खुद में और मेरी स्किल्स में जो काम करने को मौका मिला, वही अभी मेरे को तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं जो आई ग्लैम का फ़ायदा आपको अभी नज़र आ रहा है? फ़ायदा बोलेंगे, फ़ायदा नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे एक तरह से मेरे लिए एक ऐसा लॉन्च पैड था जिसने मुझे बूस्ट किया, जिसने मुझे एक तरह से, एक होता है ना चिंगारी भरना, मतलब आपको उभारा गया। इट्स उभारे, यहाँ से हम उभरे हैं यहाँ से खुद से। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हेयर कि हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिले, और अभी जो मैं हूँ शायद कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ यहाँ के जो भी मेंटर हैं मैम देवजनी मैम का भी है सबसे बड़ा। अब अगले एक और है मेंबर हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। आपका नाम? जी, मेरा भी नाम अविनाश केशव है। अच्छा, आपका नाम अविनाश केशव है। तो अविनाश केशव जी, आप आई ग्लैम में कब से जुड़े हुए हैं? आई ग्लैम में हम पिछले साल ही जुड़े थे एज अ कंटेस्टेंट्स। पिछले साल हम कंटेस्टेंट्स रहे थे मॉडलिंग के लिए। आपको मॉडलिंग का आइडिया कहाँ से आया? एक्चुअली मैंने एक प्लेटफॉर्म पे देखा था जो एड रोल होता है, तो उसी के थ्रू हम आई ग्लैम में आए थे। तो फिलहाल आप आई ग्लैम में क्या कर रहे हैं? आई ग्लैम में पिछले साल जैसे हम कंटेस्टेंट्स थे, अब हम आई ग्लैम में वर्क कर रहे हैं सारे लोगों के साथ मिलके, और आई ग्लैम में हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिसके साथ हम एक शॉर्ट फिल्म किए और कोलकाता तक गए। अच्छा, शॉर्ट फिल्म आप किए हैं, वो फिल्म आ चुकी है क्या? जी, अभी वो रिलीज़ होने वाली है बिकॉज अभी उसकी डबिंग बाकी है। अच्छा, आपका उसमें क्या किरदार है? उसमें मेरा एक को आर्टिस्ट का किरदार है जी, जिसके जो बहुत सारे एक्टर्स हैं, 5 दोस्त हैं, उसमें मेरा भी एक रोल है। आपका नाम? मेरा नाम अंश आर्या है। अंश आर्या। सर, आप आई ग्लैम में क्या करते हैं? एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, और ऐसे यहाँ का वीडियोस और सारा वर्क संभालना। यानी खूबसूरती देने का काम आप आई ग्लैम में करते हैं? जी हाँ। तो आप आई ग्लैम में कब जुड़े? ऐसे तो कोई मोटिव नहीं था मेरा जुड़ने का, लेकिन एज अ पढ़ाई करते करते कुछ करने का मन किया जी। तो ऐसे कोई साइड पे घूमते घूमते यहाँ का हमको मिला, तो हम 3 महीना पहले यहाँ पे जुड़ गए। अच्छा, जब आप जुड़े, आपको तो ये क्या कहते हैं, मॉडलिंग वॉडलिंग तो करना नहीं था, आप अपने प्रोफेशन से आगे बढ़ना चाहते थे। जब आप आई ग्लैम में जुड़े, तब से आपको कुछ डिफरेंट लग रहा है कि आई ग्लैम में आपको वर्क करना चाहिए, या फिर यहाँ से हम कुछ सीख रहे हैं कि नहीं? क्या आई ग्लैम का बेनिफिट है? यहाँ बहुत मुझे बेनिफिट मिला। जैसे मुझे अच्छा सा कंटेंट बनाने नहीं आता था, वो अपग्रेड होते गया, आगे बढ़ता गया, लेकिन मैं आगे भी मैं चाहता हूँ कि यहाँ कर सकूँ, और मेरी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद मैं यहाँ आना चाहता हूँ दोबारा। अच्छा, यानी आप चाहते हैं कि हम आई ग्लैम से कंटिन्यू जुड़े रहें?
तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये सभी लोग आई ग्लैम के मेंबर हैं। ये लोग आप खुद ही इन्हीं के जुबानी आप सुन रहे थे कि आई ग्लैम में क्या इन लोगों का बेनिफिट है, क्या फ़ायदे हैं यहाँ। तो और हम विशेष इस पर चर्चा करेंगे जो इनके हम कह सकते हैं ऑनर आई ग्लैम को चलाने वाले जो हैं, जो इनको एचओडी भी कह सकते हैं, उन मैम से भी हम बातचीत करेंगे। तब तक आप जुड़े रहें हमारे न्यूज़ चैनल एक्सप्रेस खबर 24 और आई न्यूज़ के साथ।